हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जो कि मार्केट में हम लोग को सर्कुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो खबर किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो मार्केट क्रैश से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले भाई, ये जो मार्केट क्रैश भी है ये कोई मैं मेरे साइड से यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। जो बड़े बड़े इकोनॉमीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं उनके ओर से इस प्रकार की खबरें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार यहाँ पे देखी है। सो इस वक्त कौन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है जो कि मार्केट क्रैश की यहाँ पे बात कर रहा है? तो दोस्तों, ये है वो व्यक्ति जो कि बहुत बड़े क्रैश की यहाँ पे मतलब प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहा है। सो पहले तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हैरी डेंट। यस, हैरी डेंट की अगर हम लोग बात करें, और ये है कौन? अमेरिका के हम लोगों को इकोनॉमिस्ट देखने को ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनका यहाँ पे मानना है कि बाजार में बहुत बड़ा बबल देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये बबल 2025 में हम लोग को बर्स्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, फूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रेडिक्शन फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे किया है। अभी इनके प्रेडिक्शन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अभी ऐसा उनने क्यों बोला है, क्या बोला है, तो पर उसके ऊपर जाने से पहले आप ये कहोगे कि हैरी डेंट ये है कौन और इनको हम लोग मतलब सुने क्यों, इनको हम लोग पढ़े क्यों, तो उसके मतलब उनको सीरियसली क्यों लिया जाए? तो उसके पीछे का रीज़न है कि थोड़ा सा हम लोग को इतिहास देखना पड़ेगा। इतिहास मतलब इसके पहले भी उन्होंने कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शंस यहाँ पे सामने रखे हुए थे, वो एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और वो प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1989 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जापान असेट प्राइस बबल यहाँ पे होगा करके ये उन्होंने प्रेडिक्शन यहाँ पे किया था। मतलब जापान का मार्केट तहस तहस यहाँ पे हो जाएगा करके, और एक्चुअल में जापान की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। उसके बाद जापान का मार्केट कई सालों तक, डिकेड्स तक हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को नहीं मिला था। तो इसका जो प्रेडिक्शन जो यहाँ पे किया गया था ये हैरी डेंट ने यहाँ पे किया था। देन अगर हम लोग बात करें इनका एक और पॉपुलर प्रेडिक्शन जो कि था .com। यस, .com बबल के बारे में आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सुना होगा, हर कोई .com लगा कर ही यहाँ पे घूम रहा था। तो इससे रिलेटेड भी प्रेडिक्शन हैरी डेंट ने यहाँ पे किया था कि बाजार यहाँ पे फटने वाला है। और अगर देखा गया .com बबल की अगर हम लोग बात करें तो जो नैस्डैक था वो नियर बाय हम लोगों को 80% तक अपने पीक से क्रैश होते हुए देखने को मिला था। 78 मतलब 80%, इतना ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। सो ये उनके कुछ पास्ट के ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है। 1989 की अगर बात करें, .com बबल की अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों इनको सीरियसली लेना है नहीं लेना है, तो कुछ इनके पास्ट के रिकॉर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए, उसके बाद हर किसी का अपना अपना एनालिसिस। सो राइट नाउ की अगर हम लोग बात करें तो करंटली उनका कौन सा प्रेडिक्शन यहाँ पे सामने आया है, कौन सी बातें उन्होंने फिलहाल तो सामने बोली हुई जिसके चलते बाजार में हम लोग को हड़कंप मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले उनका जो प्रेडिक्शन है वो अमेरिकन बाजार से रिलेटेड है। बट आपको पता ही है भाई, अमेरिकन बाजार से रिलेटेड आप कुछ भी कहो, तेज़ी की बात करो या फिर मंदी की बात करो, ठीक है, क्रैश की बात करो कि रिसेशन की बात करो, इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के बाजार के ऊपर आ जाता है। सो अमेरिकन बाजार को लेकर ही उन्होंने अपना प्रेडिक्शन वापस यहाँ पे सामने रखा हुआ है। किसको लेकर? सो S&P 500, आप सभी लोगों को पता है हमारा कैसा निफ्टी है, सेंसेक्स है, तो वैसे ही अमेरिका का ओल्ड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, इंडेक्सेस देखने को मिलता है, डाउ जोन्स हमें पता है, नैस्डैक हमें पता है, तो वैसे S&P 500 भी पुराना इंडेक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। सो ये अमेरिका का S&P 500 ये जो इंडेक्स है ये 86% तक क्रैश हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट 86% तक क्रैश हो सकता है। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करें तो नैस्डैक तो 92% तक क्रैश होगा, ये उनका मानना है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई मेरा मानना नहीं, मैं आप लोगों को अभी का डेटा दिखा दूंगा। एंड एनवीडिया की बात करें, एनवीडिया तो आपको पता ही है एआई से रिलेटेड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, जो कि आप देख सकते हो कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस एनवीडिया ने यहाँ पे दिखा, एकदम टॉप लेवल पर यहाँ पे चल रही है। सो एनवीडिया अगर देखा गया तो ये 98% तक क्रैश होगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें उन्होंने यहाँ पे बोल के रखी हुई है। और ये जो गिरावट रहेगी, यूएस इकोनॉमिस्ट ने जो प्रेडिक्ट यहाँ पे किया, मतलब वही हैरी डेंट की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉक मार्केट का सबसे वर्स्ट क्रैश रहेगा, जो कि 2008 की जो रिसेशन की जो मंदी हम लोग को देखने को मिली थी उससे भाई भयंकर और बुरा क्रैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं अलग अलग आर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। लाइक आप देख सकते S&P 500 की अगर हम लोग बात करें तो 86%, नैस्डैक की बात करें तो 92%,
हैरी डेंट, ये बात फिलहाल तो सामने रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अलग अलग आर्टिकल्स में आप लोगों को यही चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखिए 98% क्रैश। एनवीडिया की अगर हम लोग बात करें तो नैस्डैक 92% यहाँ पे गिरेगा करके। तो इस प्रकार के पॉइंट्स फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग को 2025 में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। मार्केट क्रैश ये उनका यहाँ पे प्रेडिक्शन, ये उनका यहाँ पे मानना है, जो कि 2008 के कोलैप्स से भी खराब देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी अगर देखा गया तो भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या ऐसे ही यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, तो वो रीज़न भी उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये काफ़ी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल मतलब ये तेज़ी में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। ये जो बबल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उनका ये मानना है कि पिछले 14 साल से बबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये उनका कहना है। और ये जो तेज़ी है वो आर्टिफिशियल, ये टिकाऊ तेज़ी नहीं है अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें तो। प्लस उसी के साथ साथ ये जो बबल हम लोग को बर्स्ट होते हुए देखने को मिलेगा, उसके पीछे का रीज़न भी रहेगा हाउसिंग मार्केट। हाउसिंग मार्केट मतलब 2008 में भी जो क्रैश हुआ था वो हाउसिंग मार्केट के चलते ही हुआ था, और इस वक्त का भी 2025 का क्रैश होगा वो हाउसिंग मार्केट के चलते ही होगा। ये भी प्रेडिक्शन हैरी डेंट ने फिलहाल तो यहाँ पे करके रखा हुआ है। अभी कितना सही होगा, कितना झूठ होगा, गलत होगा, ये तो हम लोग को आने वाले वक्त में ही पता है, यहाँ पे चल जाएगा। बट इन चीज़ों के चलते अभी वापस अमेरिकन बाजार हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे तो अभी फिलहाल हम लोग 2024 में चल रहे, उनका मानना ये है कि 2025 में इस प्रकार का भयंकर मंदी यहाँ पे आ सकता है करके। सो अगेन कहना चाहूँगा, होगा नहीं होगा उसके लिए देखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है वो अमेरिकन बाजार से रिलेटेड किया है, एंड अमेरिकन बाजार आपको पता ही है ग्लोबल मार्केट का इंजन है। सो ऑब्वियसली ये कोई प्रेडिक्शन हमारे मार्केट से रिलेटेड नहीं, बट अगर अमेरिकन बाजार को कुछ हो जाता है तो दुनिया भर के बाजार में वो रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। सो हमारे बाजार में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। जैसे कि 2008 की मंदी की बात करें तो हमारा भी मार्केट मोर देन 50% क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो डेफिनेटली इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, जो बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है वो पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी एक सच होगी या नहीं होगी ये तो आने वाले वक्त में ही हम लोग को पता चलेगा। बट अगर देखा गया दोस्तों तो इसके पहले भी इस प्रकार की काफ़ी सारे भविष्यवाणी हम लोग को मार्केट के प्रति होते हुए देखने को मिले। एंड एक बात याद रखना, अगर आपने मार्केट में कदम रखा है, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को बार बार यहाँ पे देखने को और सुनने को यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो इससे डरने की तो ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। अभी लेटेस्ट ही अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा डॉक्टर डूम करके, ठीक है, उनका भी प्रेडिक्शन था कि मार्केट 40 to 50% क्रैश होगा। सो उसके बाद अभी देखा गया तो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली उन्होंने भी अमेरिकन मार्केट से रिलेटेड ही बातें यहाँ पे सामने रखी हुई थी, ठीक है। तो अभी तक तो अमेरिकन बाजार बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को बाजार में कई सालों से सुनने को और देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो उसमें से ही एक और एग्जाम्पल हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी एक पॉइंट है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपके सामने रख दूँ, निफ्टी का रख दूँ या फिर अमेरिकन बाजार का रख दूँ, ठीक है, तो कोई भी गिरावट के बाद मार्केट अभी भी देखा गया तो ख़त्म तो नहीं है। 2008 में भी हम लोगों ने मंदी यहाँ पे देखी थी, बहुत ही वर्स्ट पीरियड ये देखने को यहाँ पे मिला था, काफ़ी समय लगा था 1-1.5 साल रिकवरी के लिए। बट फिर भी बाजार लॉन्ग टर्म में तो ख़त्म नहीं हुआ। आप देख सकते हैं फिलहाल तो टॉप लेवल पे ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो ये भी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब इतिहास में जो चीज़ें हुई है उसके बाद के रिकवरी को भी हम लोगों ने यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए। ये भी एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। जो लोग कह भी रहते सर इस टॉपिक को कवर किया जाए तो कवर किया। मैं अगेन कहना चाहूँगा इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को भविष्य में भी देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। अलग अलग प्रेडिक्शन यहाँ पे होते रहेंगे। वैसे आपका क्या मानना है, क्या इनका प्रेडिक्शन सच होगा या नहीं होगा, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको क्या लगता है, ठीक है, आप ये ज़रूर चीज़ें सामने यहाँ पे रख सकते हो। खास करके एनवीडिया 98% गिरावट की वो उन्होंने यहाँ पे बात की है, ये काफ़ी मतलब हजम ना होने वाली बात फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा, ज़्यादा दूर नहीं है भाई। 2012 में भी बोला जाता था दुनिया खत्म होगी करके, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो देख लेते हैं अभी 2025 में क्या इस प्रकार का जो उन्होंने बोला है ना कि लाइफ टाइम जैसा क्रैश यहाँ पे होगा करके, मतलब इस प्रकार का क्रैश किसी ने देखा नहीं होगा। सो ये प्रेडिक्शन तो उन्होंने करके रखा हुआ है। अभी सच होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने कहा 2025 का हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। और पूरा 25 खत्म होने के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अभी क्या चल रहा है 24, आधा अभी भी साल बाकी है और पूरा 25, मतलब 1.5 साल के भीतर पता चल जाएगा कि इनकी भविष्यवाणी कितनी सच निकलती है या नहीं निकलती है करके, ठीक है। तो तब तक तो अगर देखा गया तो इस प्रकार के और भी अलग अलग प्रेडिक्शन हम लोग को मार्केट में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चलो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ही लिए हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, नोटिफिकेशन का इशू हो रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं 4 वीडियो सर आपने डाले हैं, एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आया। तो कभी कभी ऐसा यूट्यूब की ओर से ये चीज़ें होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जितने भी वीडियोज़ के जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे रखे हुए हैं। हर एक वीडियो को आप चाहो तो वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।